वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड डील है, जिसको इंडिया EFTA TEPA कहा जाता है, उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। तो व्हाट इज़ इंडिया EFTA TEPA क्या है, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इंडिया ने एक्चुअली साइन किया है एक ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है TEPA, और ये इन्होंने साइन किया है EFTA कंट्रीज़ के साथ। अब एक्चुअली ये EFTA कंट्रीज़ का वर्ड हो सकता है इस वीडियो में हम बहुत बार यूज़ करें, तो सबसे पहले इसको आप समझ लो ये क्या है। तो EFTA कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और ये और एक कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए, ये इंडिया का पहला मेजर ट्रेड डील आपको देखने को मिलेगा जो यूरोपियन ब्लॉक है, जो आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, इस डील के कुछ प्रोमिसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत बड़े टारगेट्स भी शामिल है, जिसमें जैसे कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट अगले 15 सालों के लिए यहाँ पर है। उसके अलावा 10 लाख जॉब का क्रिएशन का टारगेट है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को आसान बनाना, ये एक टारगेट है। और जो मार्केट का एक्सेस है कंपनियों के लिए, उसको भी काफ़ी बेहतर करना, ये भी इसमें शामिल है। और जो ग्लोबल ट्रेड का पार्टनरशिप है इंडिया के लिए काफ़ी मजबूत करना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो प्रोमिसेस इस डील के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के टाइम प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एग्रीमेंट होने के बावजूद भी ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें कुछ चिंता का विषय नजर आ रहा है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन इशू देखने को मिल रहा है, उसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कुछ हिडन ट्रेड हर्डल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रूल्स और अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बिजनेस के सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इंडिया के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है राजेश अग्रवाल जी, वो कहीं ना कहीं इस इशू को बहुत ही जल्द तरीके से फास्ट होना चाहिए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब देखिए, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन ये जो कुछ चिंता का विषय अभी देखने को मिल रहा है, उसके कारण इस डील के ऊपर हल्का सा क्वेश्चन मार्क आप बोल सकते हो आता हुआ नजर आ रहा है, जिसको सॉल्व करने की तैयारी होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखिए, व्हाट आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर्स एक्चुअली क्या है, तो इसमें कुछ हिडन ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो रेगुलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट का डिलेज होना, कस्टम प्रोसीजर्स और हेल्दी और सेफ्टी रूल्स का कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये सारे के सारे जो बैरियर्स यहाँ पर जो बन रहे, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल डील की, प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें, डिलेस की बात करें, बिजनेस में अनसर्टिनिटी की बात करें, इसको क्रिएट करने का, बढ़ाने का काम करते हुए नजर आ सकते हैं या आ रहे हैं। इसके कारण चिंता का माहौल अभी थोड़ा इस डील के बारे में क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो थोड़ा सा निगेटिव साइन है। अब देखिए, मार्केट एक्सपर्ट अभी के टाइम क्यों इतना कॉशियस है। कुछ एनालिस्ट कहीं ना कहीं ये फील करते हैं मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की वजह से होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है या मिल सकता है। और उसके पीछे कुछ रीज़न भी है, जैसे कि बहुत सारे जो ऑपरेशनल इशू है वो अभी भी अनक्लियर है इस डील को लेके। और जो ट्रेड का बेनिफिट है उसको मतलब आने के लिए, वो बेनिफिट को आने के लिए और सालों लग सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं ट्रेड्स के जो नंबर है उसको डिस्टॉर्ट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। और EFTA कंट्रीज जो है वो फिर से पॉपुलेशन और जो स्किल का शॉर्टेज है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फेस करती हुई नजर आ सकती है। बिकॉज वहाँ की जो पॉपुलेशन है और जो स्किल का शॉर्टेज है उसमें एजिंग इशू भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, खास करके उनके पॉपुलेशन में। तो ये EFTA कंट्रीज के साथ अभी के टाइम पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे जापान में भी आपको नजर आ रही है। अब देखिए, SMEs में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल आ सकता है, बिकॉज जो कॉम्प्लायंस रूल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है। तो ये भी अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा रीज़न बना हुआ है। अब इसमें स्विट्ज़रलैंड का भी एक फैक्टर है। स्विट्ज़रलैंड एक्चुअली सबसे बड़ा EFTA का पार्टनर आपको नजर आएगा हमारे देश के लिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ टैरिफ बेनिफिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के द्वारा दिए गए थे, जो इमीडिएट तरीके से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो गेंस करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा ट्रेड का जो बैलेंस है बिटवीन द कंट्रीज, वो भी थोड़ा सा अभी के टाइम पे प्रॉब्लम बन रहा है। इंडिया देखो एक्सपोर्ट करता है गुड्स और सर्विसेज स्विट्ज़रलैंड को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि गोल्ड का जो इम्पोर्ट है स्विट्ज़रलैंड से हमारा काफ़ी ज़्यादा है।
और ये इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल लेवल पर गोल्ड का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी, हमारा जो ओवरऑल गोल्ड का इंपोर्ट है उसमें प्राइसिंग में भी वॉलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो अभी के टाइम पे थोड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। अब देखिए, सब कुछ एकदम खराब नहीं है, कुछ पॉजिटिव साइड भी आपको देखने को मिलेगी, सकारात्मक साइड भी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये इंप्लीमेंटेशन स्मूथ तरीके से चलता गया तो इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जिसमें पॉसिबल बेनिफिट्स की बात की जा रही है, जैसे कि ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन का बेटर हमको एक्सेस मिल सकता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ आ सकती है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ आ सकती है, और जो ट्रेड पार्टनरशिप है उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। तो बैड के साथ गुड न्यूज़ भी या कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक जो है उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है, वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर जो भी कंपनी के स्टॉक के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो फाइनेंशियल और बैंकिंग कैटेगरी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस बना रहेगा, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो का जो इंक्रीज है वो कहीं ना कहीं पॉसिबली यहाँ पर इन दो बैंकों के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है ट्रेड फाइनेंसिंग को लेके। तो कहीं ना कहीं ये वाले कंपनीज के ऊपर या बैंकों के ऊपर, स्टॉक के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। फार्मा की बात करें तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज यूरोपियन मार्केट का जो एक्सेस का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ को और यहाँ से इंप्रूव करती हुई नजर आ सकती है। आईटी की बात करें तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, बिकॉज जो क्रॉस बॉर्डर सर्विस का जो ट्रेड होगा, टेक्नोलॉजी का जो पार्टनरशिप होगा, इसमें और भी इंप्रूवमेंट या आप कह सकते हो ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। तो ये वाला सिनेरियो, ये वाला सेक्टर भी यहाँ पर फोकस में बना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की बात करें तो एलएनटी, भारत फोर्स, जीमंस इंडिया, इनके ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और जो इंफ्रा का पार्टनरशिप है इसमें और भी बढ़ोतरी इस पर्टिकुलर डील की वजह से हमको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ज्वेलरी एंड गोल्ड से कनेक्टेड बात करें तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर के ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज देखिए गोल्ड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं उसके जो डायनामिक्स है स्विट्जरलैंड के साथ काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर हमारे आपको मेंटेन होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज वहां से हमारा इंपोर्टिंग गोल्ड के ऊपर का काफी ज्यादा है। तो इसके कारण गोल्ड से कनेक्टेड जो स्टॉक्स है, बड़े प्लेयर से, वो कहीं ना कहीं फोकस में बने रहेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात की जाए, फाइनल अंडरस्टैंडिंग इस रिपोर्ट की अगर हमको समझनी है तो इंडिया ईएफटीए, टीईपीए, ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे जो इसके इंप्लीमेंटेशन है, इसके चैलेंजेस बने हुए हैं, हिडन ट्रेड बैरियर्स अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो रियल इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आएंगे, वो मिलेंगे इंडिया को, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ साल भी यहाँ पर लग जाए। तो अगर ये इशू एकदम सही तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए तो ये एग्रीमेंट एक्चुअली इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मेजर ग्रोथ ड्राइवर का काम कर सकता है, जो इन द एंड हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आएगी। तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या सिनेरियो निकल कर आता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।